दोस्तों आज हम सूरत में हैं मनीष भाई के पास और इनको कई सालों का अनुभव है देसी गौपालन का। तो इनका अनुभव भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपनी वीडियोस में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो गौपालन करते हैं, जो भाई भारतीय वंश की गायों पे काम करते हैं, उनके अनुभव हम आपके साथ रखते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिल जाए। तो ऐसे ही मनीष भाई का कई सालों का अनुभव है। ये इतना आप देख रहे हैं बड़ा फार्म इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो आज इनके अनुभव आपके साथ साझा होने वाले हैं और इनसे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मनीष भाई हम जानना चाहते हैं कि आपको गिर फार्म कितना टाइम हो गया आपको गिर पे काम करते हैं? तकरीबन मैं पहली गाय लाया था उसको तो आज 7-8 साल हो गया जी। पहले मैं 10-12 गाय पे काम किया था जी, और 3-4 साल तक तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया जी। और उसके बाद मैंने बड़ा फार्मिंग का सोचा और आज छोटे बड़े मिला के अपने पास टोटल 300 जीव है। 300 गोधन है आपके पास, छोटा बड़ा सब मिला के। बिल्कुल। और आपने जैसे शहर में गौशाला स्थापित की है, तो शहर में गौशाला कोई चुनौतियां आती हैं क्या? क्योंकि गांव में तो जंगल होता है, घूम लेती हैं गायें और चारे की समस्या नहीं आती। तो शहर में अगर कोई गौशाला करता है, गाय गौपालन करता है, तो उसको कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ताकि वो सावधान रहें, सतर्क रहें? शहर में गौशाला बनाने में एक तो क्या है कि जो गांव का जो एनवायरनमेंट मिलता है वो पूरा एनवायरनमेंट इधर शहर के पास में नहीं मिलता है। जैसे अपन एक एग्जांपल देखें तो गाँव में गाय सुबह में घूम के आती है, पेड़ वगैरह पर्वत में, वहीं पर उसको जो भी चाहिए मिनरल मिक्सर ये वो सब जो भी घास चारा है वो अपने आप से चुन के वो खा लेती है, तो उसके बॉडी के अंदर एफिशिएंसी सब चीज़ मिल जाती है। और शहर में एक तो उसको चारा बाहर से मंगवा के काट के डाल के खिलाना पड़ता है, तो उसके अंदर उसकी बॉडी की और हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो गाय गांव की गाय है उसके ऊपर इतना ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, इसको मिनरल मिक्सर वगैरह सब ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो सबसे बड़ी चुनौती है कि है। दूसरी चुनौती रहती है जगह की। जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय है उसको घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए, उसको रोज़ वॉकिंग कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी शहर में एक ये दिक्कत भी आती है। दूसरा और एक दिक्कत आती है मैन पावर का। शहर में जो गौशाला बनती है तो उसके अंदर मैन पावर ज़्यादा लगता है गांव के मुकाबले में। तो 3-4 मेन पॉइंट है, उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तो चारे की समस्या होगी, एक जगह की समस्या होगी, एक लेबर की, ये 3 मेन समस्याएं होती हैं। तो लेकिन उल्टा विपरीत एक वो फ़ायदा होता है कि शहर में थोड़ा रेट अच्छा मिल जाता है दूध का। हाँ, वो एक बेनिफिट है। शहर में अगर दूध का सप्लाई होता है तो समझने वाले लोग हैं तो गाय का दूध का अच्छा रेट पे वो एक चीज़ हो जाती है। गांव के मुकाबले में एक ये बेनिफिट मिलता है। और वैसे गाय की आजकल शहर और गांव में सब जगह पर डिमांड बढ़ी रही है। हाँ, बढ़ रही है। उतना मतलब वो नहीं है कि गांव में भी उतना रेट नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, उधर भी मिल जाता है, शहर में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और सर अपना दूध क्या भाव में सेल होता है यहाँ पे? यहाँ से हम सूरत के अंदर 80 रुपये लीटर दूध सेल करते हैं अभी। अच्छा, होम डिलीवरी करते हैं आप? होम डिलीवरी करते हैं 80 रुपये। सूरत में अगर किसी को दूध चाहिए, किसी सूरत शहर के किसी भी कोने में आपकी सप्लाई हो सकती है? हाँ, सूरत के अंदर हम कहीं पर भी दूध सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई सूरत का बंदा ये वीडियो देखता है और उसको आपका दूध चाहिए देसी गाय का, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करके 80 रुपये लीटर में दूध ले सकता है? हाँ, ले सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। और सर ये जो आपने कुछ यहाँ पे लक्कड़ तैयार किए हैं गोबर के, हाँ। आप विशेषतर गोबर पे काम कर रहे हो। हाँ। और आपका कुछ इस पे आप स्पेशल कुछ आइडियाज़ आप गौपालकों को देना चाहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएं सर। नहीं, हम लोगों ने पिछले 2 साल से उसको गौशाला को सर्वाइव करने के लिए इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। पहले हमारा मेन फोकस था कि दूध और वही चीज़ के ऊपर काम करें, लेकिन लास्ट 2 साल से हम गोबर स्टिक और गौमूत्र अर्क पे काम कर रहे हैं जी। तो गोबर स्टिक का इतना महत्व है कि कहीं पर भी आप गोबर स्टिक का, जहाँ पर भी लकड़ी का यूज़ होता है वहाँ पर आप ये गोबर स्टिक का यूज़ कर सकते हो। वेट में भी उतनी हेवी हो जाएगी और लकड़ी की जगह पर सेम इसका यूज़ हो सकता है। जैसे अपन होली के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक बैनर भी लगा के रखा है जो वैदिक होली का है, जो होलिका दहन अपन करते हैं जी। होलिका दहन के लिए भी हम ये गोबर स्टिक का यूज़ कर सकते हैं जी। दूसरा है गोबर स्टिक का यूज़ है अग्निदाह के लिए। ज़्यादातर गांव में शहर में भी अग्निदाह जो करते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं, वो लकड़ी से जलाते हैं, तो बहुत लकड़ी वेस्टेज हो जाती है। और आज हमारा एनवायरनमेंट की ये पोजीशन आ गई है कि ग्लोबल वार्मिंग पे हम पहुँच के उसकी कगार पे हम अटके हुए हैं।
तो इसकी जगह पर अगर इसका यूज़ होगा तो इसका तो एक चीज़ तो बहुत प्रूवन है कि भाई गाय का गोबर जलाने से ऑक्सीजन क्रिएट होता है, वो बहुत सामान्य बात हो गई, हर लोगों को मालूम ही है। उसका यूज कैसे करें, तो मैं आज सब लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ हवन में कि कहीं पर भी कोई भी जगह पर आप जो भी यूज कर सकते हो वहाँ पर जितनी पॉसिबल है उतनी देसी गाय के गोबर की स्टिक का यूज करो। तो उससे दो फायदा हो जाएगा, एक तो पर्यावरण का सुरक्षा ऐसे ही हो जाएगी, पेड़ बच जाएंगे, और दूसरा वायु शुद्धिकरण का काम हो जाएगा, और तीसरा सबसे मेन बेनिफिट हो जाएगा गौशाला, जो अपने भारतीय नस्ल की गाय है वो बच जाएगी। भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और लोगों से बहुत अच्छी अपील भी करी है कि गाय का जो गोबर है उससे लकड़ियाँ जो बनती हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहाँ कहीं भी अग्नि की ज़रूरत होती है, अग्नि प्रकट करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो अंतिम संस्कार का समय हो या फिर फैक्ट्रियों में अग्नि की ज़रूरत हो, लकड़ी का इस्तेमाल जहाँ हो रहा हो तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग हो सकता है। अगर घरों में हवन करते हैं तो हवन के लिए भी छोटी छोटी लकड़ियाँ बनती हैं, वो भी मार्केट में मशीनें अवेलेबल हैं और वो छोटी छोटी लकड़ियाँ भी बना के आप सेल कर सकते हो। तो लोगों से यही अपील है कि आप जो गाय के उत्पाद का आप प्रयोग करें, चाहे वो गोबर के माध्यम से हो और या फिर आपका दूध के माध्यम से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं आप उनका प्रयोग करें। सर का यही एक अपील है। और सर क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने लकड़ी का तो बता दिया, और क्या क्या हो सकता है? गौमूत्र अर्क का भी इतना ही विशेष महत्व है जी। गौमूत्र अर्क भी हो सकता है। गौमूत्र अर्क यूज़ करने से भी बॉडी में बहुत बेनिफिट होते हैं। तो हम गौमूत्र अर्क का भी इतना प्रचार करते हैं, वो लोगों को देते हैं, ट्रायल देते हैं, डेमो देते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। और उससे एक हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से ये चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है कि घर में कोई भी बच्चे का बर्थडे है कि कुछ भी है तो हम यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट उसको क्रिएट करके देते हैं कि वो केक काटने की बजाय यहाँ पर आए और गौशाला के साथ, गौ माता के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। और ये अपना जो भारतीय वातावरण है, ये वातावरण के साथ उसका मिलभाल बने, तो एक चीज़ पे ये चीज़ काम हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी एक और ये और बात बताई है कि घर पे केक काटने से अच्छा है कि गौशाला में आएँ और यहाँ पर हरा चारा खिलाकर या फिर उनको गुड़ खिलाकर इस तरह से अब बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा किया जाए ताकि आगे चल के उनके अंदर अच्छी भावनाएं भी आ सकें, क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति वही होता है जिसका मानसिक और आत्मिक संतुलन हो शरीर की ग्रोथ के साथ साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी। सर गोबर हो गया, और कहते हैं धूप बत्ती का भी आजकल एक कंसेप्ट मार्केट में आया हुआ है। काफ़ी लोग मेरा एक फ्रेंड है मथुरा में बना रहा है, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है। वो केवल धूप बत्ती पे ही काम करता है, उसको कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ धूप बत्ती पे काम करता है। एक गौशाला में उसने पकड़ लिया है और उस गौशाला में वो धूप बत्तियाँ बनाता है और उस धूप बत्ती की ही मार्केटिंग करता है। रोज़ का करीबन उसका जो है 50 से 70 किलो के आसपास तक की डेली की उसका सेल होता है, तो वो भी बहुत अच्छा काम। धूप बत्ती भी हो सकती है। धूप बत्ती के अलावा अभी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है अग्निहोत्र करके है। हाँ, सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त समय पे जो घर पे बनाते हैं अग्निहोत्र, ताम्र का एक कुंड आता है और उसके अंदर गोबर का कंडे रख के उसके ऊपर देसी गाय का घी लगा के उसका एक हवन करता है और 2 आहुति देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट में भी वो चीज़ हो सकता है कि पूरा घर का एटमॉस्फेयर जो भी सुबह शाम हवन की जो भाषा बोल सकते हैं अपने, पहले संध्या टाइम के आरती का माहौल था कि पुराने गांव में आप देखो तो संध्या टाइम पे या सुबह सूर्योदय समय पे एक मंदिर की आरती होती थी और पूरा गांव उधर इकट्ठा होता था। अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है, तो अब ये अग्निहोत्र के माध्यम से भी ये चीज़ बन सकती है। वहाँ पर भी गाय के गोबर के कंडे का यूज हो सकता है। हाँ, छोटी छोटी टिक्की मार्केट में अवेलेबल हो गई है। हाँ, टिक्की बना के वो चीज़ हो सकती है। उनको जिनके घर में चूल्हे नहीं है वो गैस पे उसको गर्म करके और उसी पे 1 चम्मच घी डाल के अग्निहोत्र कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो वो कंसेप्ट भी अच्छा है, उससे भी गोबर का यूज़ हो जाएगा और घर का एटमॉस्फेयर भी शुद्ध होगा। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बातें साझा की सर ने, अपना जो अनुभव हमारे साथ साझा किया कि दूध के अलावा भी हमें गोबर पे काम करना चाहिए। गोबर से खाद का निर्माण करें, खाद का निर्माण के साथ साथ अगर कुछ गोबर बचता है तो उस पर आप लकड़ी का इस्तेमाल करें। फिर भी कुछ एक और प्रोडक्ट आप उसमें धूप बत्ती लेके आ सकते हैं, उसमें फिर एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया, उसमें हवन करने के लिए छोटे कंडे बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं। तो इस तरह से आप गोबर में वैरायटी लेकर आएँ और उससे आप
इनकम को जनरेट करे। गोबर शब्द हमने आज नाम दे दिया है, वरना इसको हमारे शास्त्रों में गो का वर बोला गया है इसमें, यानी कि गाय का वरदान इसको कहा गया है। गोबर शब्द अभी नया है ये, लेकिन पहले ज़माने में इसको गोवर बोलते थे। गाय के द्वारा दिया गया वरदान, उसको हम गोबर बोलते हैं। तो ये इसके महत्व को हम जितना समझेंगे उतना अच्छा होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाने में हम मदद कर सकते हैं। तो आपने अपना कीमती समय दिया मनीष भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। और आपने इतना अच्छा गोधन यहाँ मेंटेन किया हुआ है और 300 गाय पाल रहे हो और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। परमात्मा आपको खूब तरक्की दे और जिस तरीके से आप चल रहे हो आप एक कदम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।